हर कमरे में लेकर जाते हैं वह ऊर्जा, ये बहुत आकर्षक है जैसे कि चुंबक। चलो इस बारे में बात करते हैं कि जब आप नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो क्या होता है। शिकायत करना, निराशावादी गलतियों पर ध्यान देना, ये सिर्फ आपके मूड को ही खराब नहीं करते बल्कि लोगों को भी आपसे दूर कर देते हैं। जरा सोचिए, क्या आप किसी ऐसे इंसान के आसपास रहना चाहेंगे जो हमेशा जिंदगी की शिकायत करता हो? शायद नहीं, लेकिन जब आप आभार का चुनाव करते हैं और जो अच्छा चल रहा है उस पर ध्यान देते हैं तो आप सिर्फ खुद को ही नहीं बदलते बल्कि अपने पूरे सामाजिक दायरे को भी। लोग आपकी सकारात्मक सोच की ओर आकर्षित होंगे और आपकी इस क्षमता की सराहना करेंगे। यहां तक कि कठिन समय में भी रोशनी ढूंढना है। याद रखो, सकारात्मकता को अपनाना यह नहीं है कि हम चुनौतियों को नजरअंदाज करें या सब कुछ सही होने का दिखावा करें। यह उन चुनौतियों को मजबूती से स्वीकार करने और उनके बीच में कुछ सराहनीय खोजने के बारे में है। समय के साथ यह आदत तुम्हारी व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। तुम स्वाभाविक रूप से आशावाद का प्रकाश फैलाने लगते हो और यकीन मानो यह बेहद आकर्षक होता है। अंत में यह एक परफेक्ट जिंदगी होने के बारे में नहीं है बल्कि इस सोच के बारे में है कि जो भी तुम्हारे रास्ते में आए तुम उसे संभाल सकते हो। जब तुम इस तरह का नजरिया अपनाते हो तो तुम अपने आकर्षण को ऐसे तरीके से बढ़ाते हो जो सिर्फ बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा होता है। अगर तुम अलग दिखना चाहते हो और ऐसा इंसान बनना चाहते हो जो लोगों पर एक गहरी छाप छोड़े तो शुरुआत इसी से करो। एक सकारात्मक नजरिया रखो, आभार पर ध्यान केंद्रित करो और अपने मनोविज्ञान को बाकी सब कुछ खुद करने दो। तुम ना सिर्फ अपनी जिंदगी को बदलो बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करोगे। अगर तुम्हें यह आइडिया पसंद आया है तो मैं तुम्हारे विचार जानना चाहूंगा। नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। यह भी शेयर करो कि तुम इसे अपने जीवन में कैसे शामिल करने की योजना बना रहे हो। आपके जीवन में सकारात्मकता लाना या बस ये टाइप करना कि मैं आभार चुनता हूं। आपके विचार दूसरों को भी इसी रास्ते पर प्रेरित कर सकते हैं। और अगर आपको यह कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और स्टोइक प्रेरित टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें। चलिए एक साथ बढ़ते रहते हैं। नंबर 2, अपनी बातचीत के कौशल को निखारें। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। क्या कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सामाजिक माहौल में पीछे छूट रहे हैं, जैसे कि आपको दूसरों से जुड़ने का तरीका नहीं पता? यह ऐसा एहसास है जो हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी महसूस किया है। खासकर अगर आप थोड़े संकोचशील हैं तो एक बात है, उस आरामदायक जोन से बाहर निकलना आपके लिए सबसे फायदेमंद कदम हो सकता है। खासकर जब बात असली रिश्ते बनाने की हो और अंततः अपनी आकर्षक बढ़ाने की। चलिए इसे स्टोम से जोड़ते हैं, जो एक ऐसा दर्शन है जो खुद को समझने पर आधारित है, न कि बाहरी दुनिया पर। आप नहीं जान सकते कि लोग आपके प्रति कैसे प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन आप ये जरूर नियंत्रित कर सकते हैं कि आप बातचीत कैसे करते हैं, आप किस तरह की ऊर्जा लाते हैं और आप किस तरह का संबंध बनाते हैं। खुद को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। आपकी बातचीत करने की कला का मतलब यह नहीं है कि आप किसी और का नाटक कर रहे हैं, बल्कि यह आपके असली रूप में रहते हुए खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने के बारे में है। तो आप कैसे शुरू करें? पहला कदम है सकारात्मक और खुली बॉडी लैंग्वेज विकसित करना। यहीं से आकर्षण की शुरुआत होती है, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि आपकी उपस्थिति में और लोग आपको कैसे परसी करते हैं। सोचिए, आप एक अनौपचारिक सभा में हैं और आप कोशिश करते हैं कि नजरें मिलाते रहें, एक सच्ची मुस्कान दें और जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो थोड़ा झुके। ऐसे ही बॉडी लैंग्वेज कहती है कि मैं यहां हूं, मैं मौजूद हूं और मुझे दिलचस्पी है। ये लोगों को आमंत्रित करती है और उन्हें आपके सामने खुलने में आरामदायक बनाती है। अब स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें अपनी नियंत्रण में जो चीजें हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। सोशल सेटिंग्स में यह आपकी सजगता और सुनने में कितना प्रयास करते हैं पर निर्भर करता है। जब आप बातचीत में शामिल होते हैं तो इसे समझ के बारे में बनाएं, बस अपनी बारी का इंतजार करने के बजाय सोचिए, आपका दोस्त आपको अपने काम में किसी चुनौती के बारे में बता रहा है तो सलाह देने के लिए कूदने की बजाय या तो अपनी कहानी में दखल मत डालो, बस सुनो और उनकी भावनाओं को समझो। इतना कहना भी काफी है। यह तो सच में मुश्किल लगता है। तुमने इस स्थिति का सामना कैसे किया? इससे पता चलता है कि तुम उनकी बातों में सच में दिलचस्पी ले रहे हो। यह सक्रिय नरना भरोसा बनाता है और तुम्हें गहराई में तुरंत और आकर्षक बना देता है। बातचीत एक दो तरफा रास्ता है और आम सहमति ढूंढना
इसे आगे बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। अगर तुम्हें छोटी छोटी बातें करना अजीब लगता है तो बस थोड़ी तैयारी कर लो। कुछ दिलचस्प विषय याद रखो जो बातचीत को दिशा दे सके। यहां एक मजेदार बातचीत करने का तरीका है। आमतौर पर आपका दिन कैसा है पूछने के बजाय किसी से उनकी हाल की पसंदीदा किताब या फिल्म के बारे में पूछे। जब लोग उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो उन्हें पसंद है तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है और यह ऊर्जा एक स्वाभाविक और दिलचस्प बातचीत को जन्म देती है। और यहाँ एक जरूरी टिप है, खुले सवाल पूछे। अगर आपका दोस्त किसी खास शौक या रुचि के बारे में बात कर रहा है तो और गहराई में जाएं। पूछे, तुम्हें यह शौक कैसे शुरू हुआ या इसमें तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है। से सवाल बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ये दिखाते हैं कि आप जिज्ञासु हैं और दूसरों को बात करने का मौका देते हैं। महसूस करें कि आपकी कदर की जा रही है। लेकिन जैसा कि स्टॉक्स हमें याद दिलाते हैं, संतुलन बहुत जरूरी है। उनके आराम के स्तर का सम्मान करें। अगर कोई व्यक्तिगत बातें साझा करने में हिचकिचाहट दें, सच कहे तो हर किसी को सामाजिक कौशल स्वाभाविक रूप से नहीं आते और यह ठीक है। स्टॉक्स अपने चरित्र को मजबूत करने के लिए रोजाना अभ्यास करते हैं और आप भी अपने बातचीत के कौशल को सुधारने के लिए ऐसा ही कर सकते हैं। इसे एक मांसपेशी बनाने की तरह सोचें। छोटे छोटे कदम से शुरू करें। शायद किसी से बात करने की शुरुआत करें। यहां एक बारिता के साथ या उन लोगों के साथ गहरी बातचीत करते हुए जो आप पहले से जानते हैं। हर बातचीत पर ध्यान दें। सोचे कि क्या अच्छा रहा और क्या नहीं। क्या आप जुड़े या बातचीत फीकी पड़ गई। अगली बार के लिए आप क्या सुधार सकते हैं। स्टोक्स ने समझा कि आत्मविकास एक जीवन भर की यात्रा है। जब आप अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे तो स्वाभाविक रूप से आपकी आकर्षण भी बढ़ेगी। जैसे जैसे आप खुद पर काम करेंगे, अपनी सामाजिक स्किल्स, अपनी उपस्थिति और जुड़ने की क्षमता पर, वैसे वैसे आपकी रिश्ते और जिंदगी भी खिल उठेगी। तो बस आगे बढ़े। यह एक चुनौती की तरह लो। अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलो। सार्थक बातचीत की प्रैक्टिस करो और देखो कि दुनिया तुम्हारे सबसे अच्छे संस्करण पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। अगले पॉइंट में जाने से पहले एक पल के लिए सोचो कि हमने अब तक क्या चर्चा किया है। तुम्हें अपनी सामाजिक क्षमताओं के बारे में कैसा महसूस होता है। क्या तुम बातचीत में खुद को पीछे हटाते हो या कुछ खास मौकों पर बैकग्राउंड में घुल जाते हो। यही वह पल होते हैं जब विकास होता है, जब तुम खुद को दूसरों के साथ और अधिक सार्थक तरीके से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हो। उन सब समयों के बारे में सोचो जब तुमने बिल्कुल यहां आपके दिए गए टेक्स्ट का हिंदी में अनुवाद है, जब आप किसी के साथ सच में जुड़े होते हैं, जहां आपको एक दूसरे से ऊर्जा और रुचि का आपसी आदान प्रदान महसूस होता है। अब सोचिए, अगर आप इन स्टोइक से प्रेरित तकनीकों में से कुछ को अपनाते हैं तो इससे आपकी बातचीत करने का तरीका कैसे बदल सकता है। मुझे आपके विचार जानने में दिलचस्पी है। नीचे कमेंट करके अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। चलो एक साथ बढ़ते हैं। नंबर 3, भरोसेमंद बनो। जरा सोचिए, आप बार बार योजनाएं रद्द कर रहे हैं, लेट आ रहे हैं या वादों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। समय के साथ लोग आप पर शक करने लगते हैं और धीरे धीरे वह आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और इससे पहले कि आप जान पाएं, वे आपसे अपनी जिंदगी के बारे में कम बातें साझा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें दिखा दिया है कि वे आप पर भरोसा नहीं कर सकते। यह एक फिसलन भरा रास्ता है और इसे आपको टालना चाहिए। अगर आप सच में गहरे रिश्ते बनाना चाहते हैं, चाहे वह आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में हो, आपके करियर में या आपके संबंधों में, स्टोइक दर्शन के संदर्भ में विश्वसनीयता केवल एक व्यावहारिक गुण नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक सद्गुण भी है। स्टोइक दार्शनिक जैसे मार्कस एलियस का मानना है कि ईमानदारी, अपने वादे पर कायम रहना बहुत महत्वपूर्ण है। आपके काम में निरंतरता होना एक अच्छे इंसान की पहचान है। जब आप अपने वादों को निभाते हैं तो आप स्टोइक जम के एक अहम सिद्धांत के साथ खुद को जोड़ते हैं, यानी सद्गुण के अनुसार जीना। भरोसेमंद होना विश्वास बनाता है और विश्वास मजबूत रिश्तों की एक बड़ी पूंजी है। सोचिए, चाहे वह रोमांटिक रिश्ता हो, दोस्ती हो या कोई प्रोफेशनल कनेक्शन, अगर लोग जानेंगे कि वे आप पर भरोसा कर सकते हैं तो वे आपके साथ सुरक्षित महसूस करेंगे। यह सुरक्षा रिश्तों को पनपने में मदद करती है। दूसरी तरफ, अगर आपके काम यह दिखाते हैं कि आप भरोसेमंद नहीं हैं, लोग आपसे भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से दूर हो जाएंगे। लेकिन आप भरोसेमंद कैसे बन सकते हैं?
यह सब कंसिस्टेंसी से शुरू होता है। अगर आप छोटी छोटी बातों में नियमित रूप से मौजूद रहेंगे तो जिंदगी के बड़े क्षेत्रों में भरोसेमंद होना आसान हो जाएगा। शुरुआत करें ऐसी आदतें विकसित करने से जो आपकी अनुशासन को बढ़ाएं। जैसे कि एक लक्ष्य तय करें कि आप हफ्ते में 3 बार व्यायाम करेंगे और चाहे जैसा भी महसूस करें पीछे ना हटे, या फिर एक सुबह की रूटीन बनाएं जो आपको दिन के लिए तैयार करें। ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। यहाँ की आदतें बड़े पैमाने पर एक आदत में बदल जाती हैं, जिससे दूसरों के साथ किए गए वादों को निभाना आसान हो जाता है। यह निरंतरता का विचार स्टोइक सोच में गहराई से अंतर्निहित है। मार्कस ऑरेलियन इस बात पर जोर देते थे कि हमें अपने सिद्धांतों के अनुसार जीना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे दिन अच्छा हो या बुरा, चाहे आप थके हुए हों या ऊर्जा से भरे अपने मूल्यों के साथ तालमेल में जीना अनिवार्य है। यही तरीका है जिससे आप भरोसेमंद बनते हैं और दूसरों के साथ विश्वास बनाते हैं। अब हम देखते हैं यहां एक असली जिंदगी का उदाहरण है। मान लीजिए आपने अपने दोस्त से वादा किया कि आप उनके साथ वीकेंड पर मूव करने में मदद करेंगे। जैसे जैसे डेट करीब आती है आपका शेड्यूल भरने लगता है और आप खुद को थोड़ा अभिभूत महसूस करने लगते हैं। बजाय इसके कि आप आखिरी मिनट पर उन्हें कैंसिल करें या नजरअंदाज करें, एक स्टोइक तरीका अपनाएं। पहले से ही ईमानदारी से अपनी स्थिति बताएं और अपने दोस्त को बताएं कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि कुछ समय के लिए मदद करना या किसी और समय पर फिर से शेड्यूल करना। इस तरह से आप उनकी जरूरतों का सम्मान दिखाते हैं और अपनी विश्वसनीयता भी बनाए रखते हैं। असल में यह सब कुछ के बारे में है। प्रोएक्टिव और जिम्मेदार बनना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होता, बल्कि यह दूसरों के साथ तुम्हारे व्यवहार का एक मानक भी स्थापित करता है। जब तुम लगातार समय पर पहुंचते हो और अपने वादों को निभाते हो तो लोग इसे नोटिस करते हैं। इससे वे खुद और तुम्हें एक उच्च मानक पर रखने लगते हैं। यह आपसी जिम्मेदारी मजबूत और भरोसेमंद रिश्ते बनाती है और इससे सबका फायदा होता है। प्रोफेशनल सेटिंग में विश्वसनीयता अक्सर तुम्हें दूसरों से अलग करती है। जब तुम्हारा बॉस या सहकर्मी जानते हैं कि वे तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि तुम समय पर काम पूरा करोगे, गुणवत्ता का काम दोगे और टीम की सफलता में योगदान दोगे, तो तुम्हारी अहमियत बढ़ जाती है। अमूल्य बने मान लीजिए आप एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर आप लगातार अपनी जिम्मेदारी समय पर और ध्यान से निभाते हैं तो आपकी टीम आपको विश्वसनीय समझेगी और इससे प्रमोशन और बड़े मौकों के दरवाजे खुलेंगे। स्टोइक जम की एक अच्छी बात यह है कि यह हमें याद दिलाता है कि हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। और जानिए, आपके कार्य, आपकी प्रतिबद्धताएं और आपकी बात, यह सब आपके नियंत्रण में है। इसलिए अगर आप भरोसेमंद बनने की आदत डालते हैं तो आप अपने कार्यों को अपनी जिम्मेदारियों के साथ जोड़ रहे हैं। ये वह चीजें हैं जो न केवल आपकी दूसरों की नजर में आकर्षण बढ़ाती हैं, बल्कि यह आपको एक ऐसा जीवन बनाने में भी मदद करती हैं जो विश्वास और इज्जत पर आधारित होता है, कुछ एक साथ जोड़कर रखता है। जब आपके दोस्त या परिवार को पता होता है कि वह आप पर भरोसा कर सकते हैं तो रिश्ते और गहरे हो जाते हैं। मान लीजिए एक दोस्त रात में आपको फोन करता है और परेशान है, यह जानकर कि वह आप पर भरोसा कर सकता है, भले ही आपको थोड़ी असुविधा हो। यह आपके रिश्ते को और मजबूत कर देता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपनी सीमाएं छोड़नी है, लेकिन यह दिखाता है कि जब जब बात बढ़ती है तो आप वही होते हैं जिन पर लोग भरोसा कर सकते हैं। सच यह है कि भरोसेमंद होना मेहनत मांगता है। यह हमेशा आसान नहीं होता और ना ही हमेशा सुविधाजनक होता है, लेकिन इसके लाभ बहुत बड़े होते हैं। जितना अधिक आप भरोसेमंद बनेंगे उतनी ही आपके रिश्तों की गहराई और स्थायी बढ़ेगी। लोग आपको एक ईमानदार और भरोसेमंद इंसान के रूप में देखने लगेंगे, जो किसी भी दिखावे के मुकाबले कहीं ज्यादा आकर्षक है। तो इस चुनौती को स्वीकार करें, आगे बढ़े और भरोसेमंद बनने का संकल्प लें। आपको महसूस होगा कि जैसे जैसे आप ऐसा करेंगे आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे और मौके खुद ब खुदा। जब आप भरोसेमंद होने के महत्व पर विचार करते हैं तो सोचिए कि यह साधारण लेकिन मजबूत गुण कैसे आपके रिश्तों और जीवन को नया आकार दे सकता है। यह सिर्फ किसी जगह पर मौजूद रहने की बात नहीं है, बल्कि आपके कार्यों को आपके मूल्यों के साथ मिलाना और एक ऐसा भरोसेमंद आधार बनाना है जो लंबे समय तक टिके। अब मैं आपके विचार जानना चाहूंगा।
आपके लिए भरोसेमंद होना का क्या मतलब है और आप इसे कैसे देखते हैं, इसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाओ और अपने अनुभव कमेंट्स में शेयर करो, या बस ये लिख दो, मैं भरोसेमंद बनने का वादा करता हूं। अगर यह बात तुमसे जुड़ती है तो चलो अगली जरूरी बात पर चलते हैं, जो तुम्हारे रिश्तों को मजबूत कर सकती है और तुम्हारी जिंदगी को और समृद्ध बना सकती है। नंबर 4, सामाजिक दायरे में सक्रिय रहे। स्टकस में हम यह सीखते हैं कि अपनी जोन से बाहर निकलना और चुनौतियों का सामना करना व्यक्तिगत विकास का एक रास्ता है। इसमें सामाजिक हालात भी शामिल हैं। अगर तुम वह हो जो हमेशा दूसरों से बातचीत करने से बचते हो, तो सोचो कि यह क्या संकेत दे रहा है। लोग तुमको दूर, अनदेखा या यहां तक कि घमंडी समझ सकते हैं, जो कि तुम्हारे लिए सही नहीं है। सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से न सिर्फ लोग तुम्हारे बारे में कैसे सोचते हैं, बल्कि तुम खुद भी अपने बारे में कैसे सोचते हो, यह भी बदलता है। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचो तुम किसी पार्टी या इवेंट में हो। क्या आसान है कोने में खड़े रहना और अपने फोन में गुस्से रहना, या बस चुपचाप इंतजार करना कि कब यह खत्म हो? लेकिन चलो कुछ अलग करते हैं। आंखों से बचने के बजाय किसी से बातचीत शुरू करो। यह कोई बड़ा काम नहीं है। शायद आप किसी को अकेला देखें तो वही आपका मौका है। उनके दिन के बारे में पूछें या किसी आम विषय पर उनकी राय जानें। जब आप पहला कदम उठाते हैं तो आप दिखाते हैं कि आप दूसरों में रुचि रखते हैं, और इससे आप अपने आसपास के लोगों के लिए और भी आकर्षक बन जाते हैं। लेकिन मेरा मतलब यह नहीं है कि आपको हर इवेंट में जाना चाहिए या खुद को बहुत ज्यादा फैलाना चाहिए। स्टोइक जम हमें संतुलन बनाना सिखाता है। जिस तरह से स्टोइक लोग संतुलन को महत्व देते हैं, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां लेने के बजाय वह काम चुनो जो सच में तुम्हारी रुचियां के साथ मेल खाते हैं। क्या तुम्हें पढ़ना पसंद है तो किसी बुक क्लब में शामिल हो जाओ। हो सकता है कि तुम्हें खेल पसंद हो या किसी ऐसे काम में वॉलंटरी दिल के करीब है। असली बात यह है कि उन चीजों में शामिल होना है जो तुम्हें असली बातचीत के मौके देती हैं, बिना तुम्हें थका दिए। स्टोइक जम भी सहनशीलता और दृढ़ता को बढ़ावा देता है। जब तुम पहली बार ज्यादा शामिल होने लगते हो तो तुम्हें अजीब या असहज महसूस हो सकता है, और यह बिल्कुल ठीक है। असहजता ही जगह है जहां विकास होता है। हर बार जब तुम यह करते हो तो तुम खुद को बेहतर बनाते हो। जब आप किसी सामाजिक स्थिति में कदम रखते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन को बढ़ा रहे होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ा रहे होते हैं और अपनी सामाजिक कौशल को निखार रहे होते हैं। सच बोले तो यह बहुत आकर्षक होता है। इसे इस तरह से सोचिए, सामाजिक स्थितियों की तलाश करना जैसे जीवन में किसी और चीज के लिए ट्रेनिंग करना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर बनेंगे, और यह आपके लिए और भी नेचुरल होता जाएगा। सिर्फ काम या दुकान में संयोग से मिलने पर निर्भर मत रहिए। जानबूझकर उन इवेंट्स में भाग लीजिए जो आपको दिलचस्प लगते हैं। सामुदायिक गतिविधियों में शामिल हो या संगीत वॉलंटरी और फायदेमंद कनेक्शन बनाते हैं तो आप खुद को बेहतर तरीके से पेश करते हैं। स्टोइक लोग मानते हैं कि रिश्ते और समुदाय एक संतुलित और संपूर्ण जीवन के लिए बेहद जरूरी है। जब आप दूसरों से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो न केवल लोग आपको बेहतर तरीके से देखने लगते हैं, बल्कि आप अपने अनुभव को भी समृद्ध करते हैं। समय के साथ आप देखेंगे कि आपकी कोशिशें और भी अर्थपूर्ण रिश्तों, बेहतर संबंधों की भावना और आपके आकर्षण में बढ़ोतरी का कारण बनती है। लोग उन लोगों की तरफ खींचे जाते हैं जो अपने आप में सहज होते हैं। यहां यह बात सबसे ज्यादा साफ होती है कि जब कोई दूसरों में सच में दिलचस्पी खाता है और बात करने के लिए आगे आता है, तो चलो तुम्हारा चैलेंज यह है कि बाहर निकलो, हिस्सा लो और थोड़ी सामाजिक असहजता को अपनाओ। यह एक विकास की प्रक्रिया है और समय के साथ तुम्हारे प्रयास रंग लाएंगे। न सिर्फ इस मामले में कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, बल्कि इस मामले में भी कि तुम खुद को कैसे देखते हो। तुम और ज्यादा आत्मविश्वास, संवाद, छल और अंदर बाहर दोनों से आकर्षक बनोगे। अब एक पल के लिए सोचो, अपने खुद के सामाजिक इंटरेक्शंस पर क्या तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बढ़ने की कोशिश कर रहे हो या तुम सुरक्षित खेलने में लगे हो? बिल्कुल, अगर ये बातें आपके साथ मेल खाती हैं या आपको कुछ करने की प्रेरणा देती है तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आप लिख सकते हैं, मैं आगे बढ़ रही हूं ताकि यह दिखा सके कि आप अपने विकास के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। चलो इस बातचीत को जारी रखते हैं। आपकी सोच किसी और को अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकती है। नंबर 5, अपना धैर्य बनाए रखें।
सोचिए, जब आप एक कमरे में जाते हैं और वहां सबकी नजरें आप पर होती हैं तो कैसा लगता है? यह बहुत भारी हो सकता है ना? सोशल सिचुएशंस में अक्सर चिंता बढ़ जाती है, जिससे हमारा लड़ाई या भागने का रिएक्शन शुरू हो जाता है। यहां हम सब जानते हैं कि प्रतिक्रिया कैसी होती है, लेकिन सच यह है कि उन क्षणों में शांत रहने की क्षमता आपके प्रति लोगों की धारणा को काफी बढ़ा सकती है। और अच्छी खबर यह है कि यह एक ऐसा कौशल है जिसे कोई भी अभ्यास के साथ विकसित कर सकता है। जब आप तनावपूर्ण स्थितियों में अपने आप को काबू में रखते हैं तो आप अलग दिखते हैं। लोग उन लोगों की ओर खींचे जाते हैं जो अराजकता में भी आत्मविश्वास बिखेरते हैं, और यहीं पर स्टोइक जम की अहमियत समझ में आती है। स्टोइक लोगों ने हमें एक ऐसा बुनियादी सबक सिखाया है जो सदा बाहर है। केवल उसी पर ध्यान दो जिसे आप नियंत्रित कर सकते हो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। यह मानसिकता सच में गेम चेंजर है। जब आप तनाव को संभालते हैं तो यह सिर्फ आपके लिए नहीं होता, बल्कि दूसरों की नजरों में भी आपकी छवि पर असर डालता है। अगर आप अपनी आकर्षण को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन चीजों में से एक है शांत और संयमित व्यक्तित्व को विकसित करना। सोचिए, आप काम पर हैं और एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। तभी अचानक आपका ध्यान भटक जाता है, दबाव बढ़ता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अब आप क्या करेंगे? स्टोइक तरीका बहुत आसान है। थोड़ी देर रुके, गहरी सांस ले और खुद को केंद्रित करें। इस शांत क्षण से आप नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, और जैसे ही आप अपने नर्व्स को शांत करते हैं, कुछ अद्भुत होता है। लोग आपकी स्थिरता को नोटिस करते हैं। उन्हें यह पसंद है कि तुम दबाव में नहीं झुके। इन पलों में तुम्हारी असलियत सामने आती है और यह ताकत निसंदेह आकर्षक होती है। शांत रहना तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है और यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भी दर्शाता है। सोचो, कोई भी तनाव में आवेशित होकर प्रतिक्रिया दे सकता है, लेकिन सोच समझकर प्रतिक्रिया देने के लिए असली चरित्र की जरूरत होती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक ऐसी खासियत है जिसे तुम विकसित कर सकते हो, क्योंकि यह दिखाती है कि तुम अपने आप पर नियंत्रण रखते हो, ना कि अपने आसपास के अराजक के शिकार हो। चलो इसे अपनाते हैं। आगे सोचिए उन मौकों के बारे में जब आपने तनाव को अपने ऊपर हावी होने दिया। शायद आपने किसी पर चिल्ला दिया या ऐसी स्थिति में घबरा गए जो वास्तव में इतनी गंभीर नहीं थी। अब खुद से पूछिए कि आप क्या अलग कर सकते थे। इस तरह की सोच, जो एक तरह की स्टोइक प्रैक्टिस है, आपको अपने पिछले अनुभवों से सीखने में मदद करती है। इससे आप अपने बारे में ज्यादा जागरूक बनते हैं और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। और यकीन मानिए, लोग नोटिस करते हैं जब आप अपने आप को संभाल लेते हैं। स्टोइज्म का मतलब अपने जज्बातों को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें मैनेज करना है। यह ऐसा तरीका है जो आपको या आपके आसपास के लोगों को परेशान नहीं करता। दोस्तों से अपनी चिंताओं के बारे में बात करना अच्छा है, लेकिन आपको संतुलन बनाना जरूरी है। अगर कोई सहकर्मी आपको हताश करता है तो सभी से शिकायत करने के बजाय शांति से और नकारात्मक तरीके से उस मुद्दे को सुलझाएं। इससे न केवल आप स्थिति को संभाल पाएंगे, बल्कि यह आपकी परिपक्वता, आत्मनियंत्रण और समझदारी को भी दिखाता है, जो आपकी व्यक्तिगत अपील को बढ़ाते हैं। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेट्यूस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह समझदारी बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी प्रतिक्रियाएं हमें हालात से कहीं ज्यादा परिभाषित करती हैं। जब आप शांति बनाए रखते हैं तो आप न सिर्फ अपनी मानसिक शांति की रक्षा करते हैं, बल्कि ताकत भी दिखाते हैं। और किसी ऐसे व्यक्ति से ज्यादा आकर्षक कुछ नहीं होता जो जीवन के तूफानों का सामना गरिमा और संतुलन के साथ कर सके। बात यह है कि संयम बनाना एक यात्रा है, कोई त्वरित समाधान नहीं। हर बार जब आप किसी तनावपूर्ण स्थिति में शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं तो आप और भी अधिक मजबूती और भावनात्मक बुद्धिमत्ता हासिल कर रहे होते हैं। स्थैतिक का हमें आंतरिक शांति का महत्व सिखाती है, और इसे अपनाकर आप किसी भी सामाजिक माहौल में आत्मविश्वास के साथ चल सकते हैं। आपको यह महसूस होगा कि लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं, न कि इसलिए कि आप परफेक्ट हैं, बल्कि इसलिए कि आप चुनौतियों के सामने डगमगाते नहीं हैं। तो अगली बार जब आप चिंता की परिचित लहर महसूस करें, तब शांति की ताक को याद रखें। गहरी सांस ले, वर्तमान में रहे और अपनी शांति को किसी भी तूफान में एक एंकर की तरह बनाए रखें। समय के साथ आप देखेंगे कि अपनी ठंडक बनाए रखना आपकी पहचान का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है, और लोग आपकी इस क्षमता को सम्मान और प्रशंसा के साथ देखेंगे,
जितना ज्यादा तुम इन स्टोइक सिद्धांतों को अपनाओगे, उतनी ही तुम्हारी आंतरिक ताकत चमकेगी, जिससे तुम सिर्फ आकर्षक नहीं बनोगे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति बनोगे जिस पर लोग भरोसा कर सके और जिन पर निर्भर हो सके। नंबर 6, अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास यह वह गुण है जो ना सिर्फ तुम्हें अलग बनाता है, बल्कि दूसरों को तुम्हारी ओर आकर्षित करता है। लेकिन ध्यान रहे, असली आत्मविश्वास उस समय नहीं आता जब तुम किसी और का नाटक करते हो। यह तब आता है जब तुम अपने आत्म संदेह पर काबू पाते हो और अपने असली रूप को पूरी तरह से अपनाते हो। स्टोज एक ऐसी विचारधारा है जो हमें अपने अंदर की समझ और उसे काबू में करने की सीख देती है। स्टोज में आत्मविश्वास का रास्ता तब शुरू होता है जब हम उन चीजों को छोड़ देते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। स्टोज हमें यह सिखाता है कि आत्मसंदेह अक्सर इस बात की चिंता से आता है कि लोग हमें कैसे देखते हैं या क्या हम अच्छे हैं या नहीं। लेकिन जब सच में यह समझ लेते हैं कि दूसरों की राय आपके कंट्रोल से बाहर है, तो आप उस चिंता से आजाद हो जाते हैं और अपने अधिक आत्मविश्वास रूप में कदम रखते हैं। इसे इस तरह सोचें, आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप कभी अपने फैसलों पर सवाल नहीं उठाते या अपनी गलतियों को नहीं मानते। असल में अपने कामों पर विचार करना व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन फर्क यह है कि अब वह संदेह आपको रोक नहीं पाते। आप समझते हैं कि आत्मविश्वास इस बात से आता है कि आप खुद को सक्षम, बुद्धिमान और योग्य मानते हैं, बिना दूसरों से लगातार मान्यता की जरूरत के। चलिए एक असली उदाहरण लेते हैं। सोचिए, आपको ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई है। शुरुआत में आत्मसंदेह आपको घेर लेता है। जब तुम यह सवाल करने लगते हो कि क्या तुम इस काम के लिए सही इंसान हो, क्या तुम्हारे आइडियाज अच्छे हैं, या क्या तुम सबकी उम्मीदों पर खरे उतर पाओगे, तो यह वही पल है जब स्टोइक जम काम आता है। इन शंकाओं पर ध्यान देने के बजाय खुद को याद दिलाओ कि तुम किस चीज पर नियंत्रण रख सकते हो। अपनी तैयारी, स्पष्टता से बात करने की क्षमता और वह अनुभव जो तुम्हारी विशेषज्ञता को आकार देते हैं। जब तुम अपनी खुद की सोच पर भरोसा करते हो, तो तुम दूसरों में भी वही भरोसा जगाते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी ताकत का स्रोत बन जाता है। आपकी टीम के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज जो अडिग आत्मविश्वास बनाने में मदद करती है, वह है बिना हिचकिचाहट के फैसले लेना। जरा सोचिए, हम कितनी बार खुद को रोक लेते हैं क्योंकि हमें गलत चुनाव करने का डर होता है। स्टॉक्स तात्कालिक कार्रवाई की सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई इवेंट आयोजित कर रहे हैं और छोटे छोटे डिटेल्स को लेकर फंस गए हैं, तो रुक और कार्रवाई करें। भरोसा रखें कि आपने काम किया है और आप हर बार सूझबूझ से फैसले ले सकते हैं। जब भी आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप दूसरों को संकेत देते हैं कि आप एक मजबूत व्यक्ति हैं जिस पर भरोसा किया जा सके, वह होता है। आत्मविश्वास का मतलब है अपने विचारों के लिए खड़ा होना और जो सही लगता है उसके लिए आवाज उठाना। अगर आप किसी मीटिंग में हैं और आपको किसी रणनीति पर भरोसा है जबकि दूसरे लोग हिचकिचा रहे हैं, तो उसे स्पष्टता और विश्वास के साथ पेश करें। भले ही लोग असहमत हों, आपका आत्मविश्वास सराहा जाएगा और आपकी पहचान ऐसे व्यक्ति के रूप में बनेगी जो नेतृत्व करने से नहीं डरता। चलिए स्टोइक दार्शनिक मार्कस नरेस की एक प्रसिद्ध बात याद करते हैं, जो बाधा कार्रवाई में आती है वही कार्रवाई को आगे बढ़ाती है, जो रास्ते में है वही बन जाता है। यह उधर जिस तरह से स्टोइक विचारधारा को उजागर करता है, वह यह है कि चुनौतियां जैसे कि हमारी आत्मसंदेह कोई रुकावट नहीं है, बल्कि यह हमें मजबूत बनने के मौके देती है। हर बार जब आप अपने डर और संदेह का सामना करते हैं, तो आप खुद को उस आत्मविश्वास व्यक्ति के और करीब ले जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। सोचिए, अगर आप बिना किसी लगातार आत्मसंदेह के जीते हैं, तो आप एक ऐसी ऊर्जा छोड़ने लगते हैं जिसकी ओर लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। आत्मविश्वास सिर्फ आपकी अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि हर मायने में आपको और भी आकर्षक बनाता है। यहां एक ऐसे लोगों की तरफ खींचा जाता है जो खुद पर विश्वास करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और स्पष्टता और उद्देश्य के साथ नेतृत्व करते हैं। आत्मविश्वास से जीना मतलब है स्वतंत्रता से जीना। जब आप आत्मसंदेह को खत्म करते हैं और अपनी ताकतों को पूरी तरह से अपनाते हैं, तो आप अपनी असली क्षमता को अनलॉक कर लेते हैं। न केवल आपके करियर और व्यक्तिगत संबंधों में,
आपको और प्रभावी बनाता है, बल्कि आपके आकर्षण को भी बढ़ाता है। सीधे खड़े होइए, खुद पर भरोसा कीजिए और निर्णायक कदम उठाइए। दुनिया इसे नोटिस करेगी और आप भी नंबर 7 आक्रामक तरीके से कार्य करने से बचे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आप खुद को थोड़े हताश होते हुए पाते हैं, या कभी कभी थोड़े ज्यादा ही आक्रामक चीजें करना स्वाभाविक है? खासकर अगर आप महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन आक्रामक व्यवहार ज्यादा नुकसान कर सकता है, चाहे वह आपके व्यक्तिगत रिश्तों में हो या पेशेवर जिंदगी में मुश्किल लम्हों को संभालने का तरीका या तो लोगों को आपकी तरफ खींच सकता है या दूर कर सकता है। और यही वह जगह है जहां स्टोइकिज्म हमें कुछ सिखा सकता है। पावरफुल स्टोइसिज्म यानी खुद पर नियंत्रण, तर्कशील और उन चीजों पर ध्यान देना जो आपके हाथ में है, जबकि जो आपके हाथ में नहीं है उन्हें छोड़ देना। यह सोच खास तौर पर तब जरूरी होती है जब हमें अपनी आक्रामक प्रवृत्तियों को संभालना होता है। अक्सर यह लगता है कि जब हम जिद्दी या कंट्रोलिंग होते हैं तो यह ताकत का नजर आता है, लेकिन असल में यह अक्सर असुरक्षा को दर्शाता है। यह दिखाता है कि हमने अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पाया है, जो हमें दूसरों के लिए कम आकर्षक बनाता है। जरा सोच, क्या कभी आपको कहा गया है कि आप बहुत मांग करने वाले हैं? क्या आप दूसरों को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करते हैं? अगर हां, तो यह थोड़ा ब्रेक लेने और अपने आप को फिर से समझने का समय है। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि असली ताकत हमारी उस क्षमता में है कि हम शांत रह सकें, भले ही चीजें हमारे अनुसार ना चलें। जब आप किसी समस्या का सामना ठंडे दिमाग से करते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि आप आत्मविश्वास और नियंत्रण का एहसास कराते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कभी भी अपनी बात नहीं रखनी चाहिए। दरअसल अपनी बात कहना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप लीडरशिप में हैं। लेकिन आत्मविश्वास रखने और आक्रामक होने में बड़ा फर्क है। अपने लिए सम्मान और शांति के साथ खड़े होने के बारे में दूसरी तरफ आक्रामकता अक्सर दबंगई और असम्मान का एहसास कराती है। इसे एक उदाहरण में समझते हैं। मान लीजिए कि आप काम पर एक प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं और यह समय से पीछे चल रहा है। आप गुस्सा होकर चिल्ला सकते हैं और अपनी टीम पर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है? हो सकता है कि लोग अस्थायी रूप से डर कर काम करने लगे, लेकिन इससे नफरत पैदा होगी, लोग आपसे दूर रहने लगेंगे और टीम का माहौल खराब हो जाएगा। गुस्से में आकर प्रतिक्रिया देने के बजाय एक गहरी सांस लो, एक सकारात्मक मीटिंग करो और शांति से अपनी चिंताओं को व्यक्त करो। तुम अपनी टीम से पूछो कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए और आगे कैसे बढ़ा जाए। इससे ना सिर्फ यह साबित होता है कि तुम उनके विचारों की कद्र करते हो, बल्कि यह एक सहयोगी माहौल भी बनाता है। अचानक लोग तुम्हारे साथ काम करने के लिए ज्यादा तैयार हो जाते हैं, ना कि इसलिए कि उन्हें करना है, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हारी इज्जत करते हैं। और यही बातें तुम्हारी व्यक्तिगत जिंदगी में भी लागू होती हैं। जब तुम्हारे करीब का कोई तुमसे ऐसा कुछ करता है जो तुम्हें दुखी करता है, तो क्या आप गुस्से में आ जाते हैं या एक पल ठहर कर खुद को संभालते हैं और स्थिति को शांति से सुलझाएं? दूसरा तरीका हमेशा आपको बेहतर नतीजे देगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई परिवार का सदस्य कुछ ऐसा कर देता है जो आपको परेशान करता है, तो चिल्लाने के बजाय शांति से बताएं कि उनके काम का आप पर क्या असर पड़ा। उन्हें इस बारे में एक सम्मानजनक बातचीत में शामिल करें कि भविष्य में इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है। आपको यह मिलेगा कि लोग आपकी चिंताओं को सुनने के लिए ज्यादा खुलेंगे जब वे खुद को सम्मानित महसूस करेंगे, ना कि हमले का सामना करते हुए। जैसे कि स्टोइक दार्शनिक सिनेका ने समझदारी से कहा है, किसी ने कहा है कि वह आदमी आजाद नहीं है जो अपने आप का मालिक नहीं है। खासकर मुश्किल हालात में अपने इमोशंस पर काबू पाना असली ताकत की निशानी है। यह दिखाता है कि आप आवेग के बजाय समझदारी से अपने फैसले लेते हैं। इस वजह से आप उस दुनिया में अलग नजर आते हैं जहां कई लोग अभी भी गुस्से और आक्रामकता से चलते हैं। जब आप इस तरह की आत्मनियंत्रण की प्रैक्टिस करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से दूसरों के लिए ज्यादा आकर्षक बन जाते हैं। क्योंकि लोग उन लोगों की ओर खींचे चले आते हैं जो आत्मविश्वास, धैर्य और शांति की किरणें बिखेरते हैं। यहां एक सरल और बोलचाल की हिंदी में अनुवाद है। आखिर में जब हम गुस्से या जोर जबरदस्ती में काम करते हैं तो यह शायद थोड़े समय के लिए प्रभावी लगे,
लेकिन लंबे समय में यह तरीका कभी कभार काम करता है। इससे नाराजगी बढ़ती है और अंत में आपकी ताकत कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर आप सम्मान, शांति और भावनाओं पर नियंत्रण के साथ चलते हैं तो आप पाएंगे कि लोग आपके साथ मिलकर काम करने और जुड़ने में ज्यादा इच्छुक होते हैं। आप एक ऐसा माहौल बनाएंगे जहां लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपकी इज्जत करते हैं। और जब आप अपनी रोजमर्रा की बातचीत में स्थिरता के सिद्धांतों को शामिल करेंगे तो आप न केवल अपने आकर्षण को बढ़ाओ, लेकिन एक ऐसा जीवन भी जियो जो प्रभावशाली और संतोषजनक हो। अब एक पल के लिए सोचो, तुम अपनी जिंदगी में चुनौतीपूर्ण हालातों का सामना कैसे करते हो? अगर जो हमने चर्चा की है उसमें से कुछ भी तुम्हें छूता है तो मुझे तुम्हारे विचार जानने में खुशी होगी। कमेंट्स में लिखो। अगर तुम्हें नहीं पता कि क्या कहना है तो बस शांति ही ताकत है टाइप कर दो, ताकि तुम उस आत्मनियंत्रण का अभ्यास कर सको जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तुम्हारा नजरिया किसी और को प्रेरित कर सकता है, इसलिए शेयर करने में हिचकिचाओ मत। नंबर 8, अपने आप को प्राथमिकता दें। अपने आप को प्राथमिकता देना सिर्फ इस वजह से नहीं है कि आप पहले आना चाहते हैं, बल्कि यह अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जीने, अपने असली स्वरूप के प्रति सच्चे रहने और उन चीजों को करने के बारे में है जो आपको अंदर से जगाते हैं। यह विचार सीधे स्टोइक दर्शन से जुड़ा है, जहां इस बात पर जोर दिया जाता है कि आप केवल वही चीजें नियंत्रित करें जो आपके हाथ में हैं और अपने मूल मूल्यों के साथ जीना है। इस दुनिया में जहां हम सोशल मीडिया से लगातार प्रभावित होते रहते हैं, अपने आप को खोना बहुत आसान है। यहां एक टेक्स्ट है, जब तुम इन हाईलाइट रील्स को देखते हो तो तुम दूसरों के जीवन के सबसे अच्छे हिस्से देखते हो। परफेक्ट छुट्टियां, करियर की बड़ी सफलताएं या ऐसे रिश्ते जो बिल्कुल बेदाग लगते हैं। यह तुलना का जाल तुम्हें ऐसा महसूस करा सकता है जैसे तुम पीछे रह गए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, या इससे भी बुरा, जैसे तुम्हें वह बनना है जो तुम नहीं हो। लेकिन यहां पर स्टोक्स एक सच्चाई की बमबारी करते हैं। जो लोग करते हैं या सोचते हैं वह तुम्हारे नियंत्रण के बाहर है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ यह है कि तुम किस तरह प्रतिक्रिया करते हो, कैसे जीते हो और अपने लिए खुद को कैसे पेश करते हो। सोचो, अगर तुम यह सब कर पाते तो क्या होता? दूसरों की मंजूरी के पीछे भागना बंद कर दिया और इसके बजाय एक ऐसा जीवन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जो आपको खुश करता है। एक ऐसा जीवन जो आपके मूल्यों और रुचियां को दर्शाता है, चाहे वह कितने भी अलग या असामान्य क्यों ना हो। जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं तो आप एक महत्वपूर्ण स्टोइक सिद्धांत, आत्मनियंत्रण के साथ तालमेल बिठा रहे होते हैं। जब आप अपने भावनाओं, कार्यों और मानसिकता पर नियंत्रण पा लेते हैं तो आप उस तरह के इंसान बन जाते हैं जो स्वाभाविक रूप से दूसरों को आकर्षित करता है, क्योंकि आप उन्हें प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि आप असली और सच्चे होते हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप हमेशा से एक विशेष चीज की ओर आकर्षित होते रहे हों। यहां पर एक अनुवाद है, जैसे कि फोटोग्राफी, पेंटिंग या लिखाई जैसी रचनात्मक गतिविधियों के लिए, लेकिन आप पीछे हट गए क्योंकि आपको लगा कि यह प्रैक्टिकल नहीं है या इससे आपको तुरंत पैसे नहीं मिलेंगे। स्टेम आपको यह सिखाता है कि आप केवल वही चीजें पर ध्यान दें जो आपके कंट्रोल में है, जैसे आपका प्रयास और आपकी मेहनत, और जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि क्या यह आपको तुरंत सफलता दिलाएगी या नहीं, उसे छोड़ दें। तो शुरू करें छोटे छोटे कदमों से। वह कैमरा, ब्रश या पेन उठाएं और इस प्रक्रिया में खुद को डुबो दें। जो खुशी और संतोष आपको कुछ ऐसा करने से मिलेगा जो आप सच में प्यार करते हैं, वह बहुत होगा। यहां पर एक दिलचस्प बात है, जब आप में असली जुनून होता है तो वह अपने आप ही चमकता है। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आपको फोटोग्राफी से प्यार है, लेकिन आपने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि आपको लगा कि यह एक गंभीर शौक नहीं है। आप अपने फोन से तस्वीरें खींचना शुरू करते हैं और बाद में एक फोटोग्राफी ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं और बेहतर होते जाते हैं, आपको इस काम से कितनी खुशी मिलती है। यह एहसास हो है वह जुनून, वह संतोष जो आप कुछ अर्थपूर्ण करने से पाते हैं, वह आपके रोजमर्रा की जिंदगी में झलक लगता है। और जानते हैं क्या होता है? लोग इसे नोटिस करते हैं और आपकी तरफ खींचे जाते हैं। यह ऊर्जा असली है, यह सच है, और यही किसी को असली आकर्षक बनाता है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस एलियस ने एक बार कहा था, मुझे हमेशा हैरानी होती है कि हम सभी खुद को दूसरों से ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन दूसरों की राय की परवाह हम अपने से ज्यादा पता करते हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हम दूसरों की सोच को
अपनी खुशी से ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन जिस पल आप इस चक्र को तोड़ने और अपने लिए जीने का फैसला करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। आप अब बाहरी मान्यता से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि आपकी कीमत का एहसास आप खुद से पाते हैं। अब इस बात को मत मोड़ो। अपने लिए जीना मतलब यह नहीं है कि तुम स्वार्थी हो या दूसरों की परवाह नहीं करते। इसका मतलब है कि तुम अपनी खुशियों, भलाई और विकास को प्राथमिकता देते हो। जब तुम ऐसा करते हो तो न केवल तुम अपने बारे में बेहतर महसूस करोगे, बल्कि तुम स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों को भी आकर्षित करोगे जो तुम्हारी असलियत की सराहना करते हैं। तुम ऐसे रिश्ते और मौके खींचोगा जो तुम्हारे असली सो के साथ मेल खाते हैं। याद रखो, असली बदलाव, खासकर जब बात तुम्हारी व्यक्तिगत की हो, रातों रात नहीं होता। इसके लिए धैर्य और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी में किसी भी कीमती चीज की तरह, जब तुम अपने असली रूप में जीने और अपनी इच्छाओं का पालन करने का प्रतिबद्धता लेते हो, तो तुम देखोगे कि लोग खुद ब खुदा की तरफ खींचते हैं। तुम ज्यादा आकर्षक बनोगे, न कि कुछ और बनने की कोशिश करके, बल्कि अपने असली रूप को अपनाकर। इसीलिए खुद को प्राथमिकता दो, अपने लिए जीना शुरू करो और सही लोग तुम्हारी असली आत्मविश्वास और जुनून की तरफ आकर्षित होंगे। इस यात्रा को अपनाओ, अपने आप के प्रति सच्चे रहो और देखो कैसे दुनिया तुम्हारे असली और आकर्षक रूप को पहचानने लगेगी। आपको आज के वीडियो का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। आज की खोज ने यह दिखाया कि करिश्मा और आकर्षण सिर्फ बाहरी सुंदरता या धन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी व्यक्तित्व और हमारे चारों ओर की दुनिया के साथ बातचीत में गहराई से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे आप उस स्टॉक ज्ञान को अपनाएंगे जिससे हमने चर्चा की, आप अपनी चुनौतियों और लोगों के साथ व्यवहार में एक बड़ा बदलाव देखेंगे। करिश्मा आपके लिए अधिक सुलभ हो जाएगा और आपकी सामाजिक कौशल भी निखर। याद रखें, आपकी मौजूदा व्यक्तित्व स्थायी नहीं है। पत्थर की तरह यह लचीला है और सुधार के लिए खुला है। अपनी व्यक्तिगत विकास की बागडोर अपने हाथ में लो और देखो कैसे लोग तुम्हारी बढ़ती आत्मविश्वास की तरफ आकर्षित होते हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हें रोशनी दी है या नए नजरिए खोले हैं, तो कृपया लाइक बटन दबाओ और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वह भी इन अमूल्य सीखों से लाभ उठा सके। तुम्हारा समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम प्रभावशाली कंटेंट बनाते रह सकें। इसलिए कृपया सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन इन करो, ताकि हमारे नए कंटेंट के अपडेट मिलते रहें। हमें तुम्हारा फीडबैक सुनने का बेसब्री से इंतजार है। यहाँ आज की चर्चा पर आपके विचार जानना चाहेंगे। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं, तो एक कमेंट में मैं सहमत हूं लिखिए या अपनी यात्रा साझा कीजिए। आपकी भागीदारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह व्यक्तिगत विकास के लिए एक मजबूत समुदाय बनाने में मदद करती है। जाने से पहले अपने स्क्रीन पर दिख रहे अनुशंसित वीडियो को देखना ना भूलें, जिससे आपको व्यक्तिगत विकास और संतोषजनक जीवन जीने के लिए और दिशा निर्देश मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में आपसे मिलने का